मित्रता। बारिशें रुक गई थी, नदियां फिर से सीमाबद्ध हो चली थी। कीचड़ भरे मार्गों का जल फिर से सूरज ने सुखा दिया था। राम और लक्ष्मण सुग्रीव की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे थे। दिन बीत रहे थे। उन दोनों की भावनाएं संतुलित रहने के लिए उनका पूरा नैतिक शारीरिक बल मांग रही थी। एक तरफ सीता की मुक्ति का प्रश्न था और दूसरी ओर सुग्रीव की अकर्मण्यता का बोझ। लक्ष्मण ने कहा, कहें तो इस दुष्ट को अभी जाकर नष्ट कर दूं। उससे क्या होगा? राम ने पूछा। लक्ष्मण चुप हो गए। परंतु कुछ तो करना ही होगा। राम ने कुछ पल रुककर कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं भ्रम में जीता हूं। पिता का वचन रखने के लिए चुपचाप चला आया, क्योंकि लगा बेहतर समाज के लिए यही ठीक है। राम ने अनंत में देखते हुए कहा। लक्ष्मण दम साधे राम की बात समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे। लगा जैसे राम अपने आप को सहेज रहे हैं। और तुम लक्ष्मण अपना कर्तव्य समझकर मेरे साथ भटकने चले आए। पिता के वचन का उत्तराधिकारी आप अकेले तो नहीं हो सकते थे। जिस प्रकार राजपाट में आपका हाथ पटाना मेरा कर्तव्य होता, वैसे ही जंगल आना भी मेरा कर्तव्य था। राम की आंखें नम हो आई। क्या मैंने कुछ अनुचित कहा भैया? लक्ष्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं मेरे भाई। राम ने लक्ष्मण के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम तो कभी भी कुछ अनुचित कह ही नहीं सकते। तुम्हारे मन का सौंदर्य ही तो जीवन का सौंदर्य है, जो बार बार मन को छू जाता है और मेरी आंखों को नम कर जाता है। राम अपने विचारों में भटकते हुए खंडहर की दूसरी ओर आ पहुंचे। कुछ पल उस खंडहर में पक्षियों की आवाजें आती रहीं। राम आकाश में उड़ती चीलों को देखते रहे। सुंदर नीला आकाश कह रहा था, यह गतिमान होने का समय है। घर से बाहर निकल प्रकृति को आकार देने का समय है। राम निश्चयपूर्वक लक्ष्मण की ओर मुड़ गए। लक्ष्मण जाओ, सुग्रीव को अपने कर्तव्य की याद दिलाओ और कहना, यह दुर्भाग्य की बात है कि मित्र होकर भी मुझे शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं उसे एक अवसर अवश्य दूंगा, नहीं तो इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें और भी मार्ग मिल जाएंगे। राम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहकर अपना ध्येय नहीं साधता। संध्या होते न होते सुग्रीव लक्ष्मण के साथ आ पहुंचे। क्षमा चाहता हूं राम, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा। सुग्रीव ने नीची दृष्टि से कहा, अपराध तो तुमने किया है। जब भी कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विश्वास तोड़ता है, वह पूरी सभ्यता को घायल करता है, और तुमने राजा होकर यह अपराध किया है। राम के स्वर में व्यथा थी। हां राम, सुग्रीव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, परंतु आप करुणामय हैं। मित्र के इस अपराध को क्षमा करें। क्षमा की याचना करते तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। यदि हनुमान तुम्हारे साथ ना होते तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे देता। लक्ष्मण ने क्रोध से कहा। ठहरो लक्ष्मण, क्रोध में कहीं बात से कहीं मित्र को पीड़ा ना हो, राम ने कहा। फिर कुछ पल रुककर लक्ष्मण के निकट जाकर कहा, लक्ष्मण, पूर्ण तो कोई भी नहीं। क्षमा ना हो तो हम सब अकेले हो जाएं। क्षमा ही तो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और हमें अपने मनुष्य होने का स्मरण कराती है। इतने में हनुमान ने आगे बढ़कर कहा, लक्ष्मण, यह उदारता आपको सुख देगी और हमें आगे बढ़ने का अवसर। लक्ष्मण मुस्कुरा दिए। हनुमान, तुम्हें तो मेरे भाई ने भाइयों सा स्नेह किया है, फिर तुम जिसके मित्र हो उसका पहला अपराध तो क्षमा करना ही होगा। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा।
लक्ष्मण इसका अर्थ समझ गए। चलिए आगे क्या करना है इसकी चर्चा कर लें, लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा। राम ने भी स्नेह से सुग्रीव के कंधे पर हाथ रखा। वातावरण फिर से सहज हो उठा। हनुमान मन ही मन राम को नमन कर उठे और सोच रहे थे यह राम की करुणा ही है जो उन्हें मनुष्य से ईश्वर बना देती है।